नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। 10 बजे की डिबेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सचिन। 10 बजे की डिबेट का शो का नाम आप याद रख लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद खास शो, जिसमें आज की सबसे बड़े मुद्दे पर, सबसे बड़ी न्यूज पर, सबसे बड़ी खबर पर हम करते हैं आज डिबेट। आज हम डिबेट करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, इनफैक्ट ये कहें कि आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज होगा। अब आपको बताते हैं आज की डिबेट क्या है। आज की डिबेट से जुड़ी खबर और उससे जुड़े सवाल आपको बता दें। आगरा में बन रहा है मुगल म्यूजियम, नाम इसका बदल दिया जाएगा। मुगल म्यूजियम की जगह छत्रपति शिवाजी महाराज अब इसका नया नाम होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों का अब कोई स्थान नहीं है। हम सबके नायक हैं शिवाजी महाराज। इस कारण से म्यूजियम का नाम होगा शिवाजी महाराज म्यूजियम। ऐसे में कुछ सवाल हैं जो कि विपक्ष भी खड़े कर रहा है और कुछ सवाल राजनीति से जुड़े भी हैं। वो ये कि महान नायकों के नाम याद करने से किसी को परहेज कैसा हो सकता है, इस पर राजनीति क्यों हो सकती है। वही महानायकों को याद करने में अब तक क्या भेदभाव हुआ है, वहीं तुष्टीकरण की राजनीति की भेंट चढ़ा है हमारा स्वर्णिम इतिहास, और गौरवशाली इतिहास याद करने में किसी को दर्द कैसे हो सकता है। हमारे साथ अनिला सिंह हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। हमारे साथ सईदुल कादरी हैं, इस्लामिक स्कॉलर। हमारे साथ अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं संगीत रागी। अनिला सिंह इस वक्त, सबसे पहले अनिला सिंह मैं आपके पास आना चाहता हूं। अनिला जी, ये है क्या? इतिहास का भूल सुधार मैं इसे कहूं, नायकों को उनका सम्मान देने की कोशिश है, या फिर नाम बदलने की वही राजनीति जो आज से पहले भी सरकारें करती रही? नहीं, देखिए सचिन जी, जो शुरुआत में आपने कहा कि भूल सुधार, तो ये एक प्रकार से भूल सुधार है। क्या हम भूल पाएंगे कि किस प्रकार का एक खूनी इतिहास रहा है मुगल काल का? ना केवल मुगल काल का, मैं कहूँगी कि चाहे वो सल्तनत रहे हों, चाहे वो शुरू से लेके आखिर तक, मोहम्मद गजनी ने 1000 AD में, ईसा पूर्व में जब आकर भारत में आक्रमण किया था, तब से ये इतिहास शुरू होता है। और जब तक अंग्रेज नहीं आ गए, बहादुर शाह जफर तक का, अगर मैं केवल मुगल कालीन और सल्तनत टाइम का पूरा मैं बात कर रही हूँ, और या जब नादिर शाह वगैरह ने सबने इन्वेड किया था, भारत पे आक्रमण किया था, अगर आप पन्ने पलट कर देखिए तो ना केवल भारत के इतिहासकार, परंतु अंग्रेज इतिहासकार कह लीजिए, और बहुत सारे मुस्लिम इतिहासकार हैं, उन्होंने ये सिद्ध किया है कि जर्मनी का होलोकॉस्ट भी कहीं टिकता नहीं है भारतीय नरसंहार के सामने, जो कि ये पूरा मुगल कालीन दौर में हुआ था। ना तो जर्मनी का टिकता है, ना तो जो इस आर्मेनियंस का हुआ था वो टिकता है। कोई भी अब नरसंहार पूरे विश्व में उठाकर देख लीजिए, जो भारत में नरसंहार हुआ है उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। चाहे वो चाहे आप विल डुरेंट की बात कर लो, फ्रांसिस राइट्स की बात कर लो, एलियन डैनियलो की बात कर लो, इरफान हुसैन की बात कर लो, सबने एक ही बात कही है। क्या हम भूल पाएंगे नादिर शाह ने किस प्रकार से पूरे चट्टे के चट्टे पूरा पहाड़ बना दिया था हिंदुओं के खोपड़ियों से? क्या हम भूल पाएंगे कि बाबर ने जब आक्रमण किया था खनवा में, वहां पे क्या किया था? टावर खड़े कर दिए थे हिंदुओं के नरसंहार करके मुंडों से। उसी प्रकार से चंदेरी में भी बाबर ने किया। फिर अकबर ने यही काम किया। कहाँ किया? इन्होंने चित्तौड़गढ़ में, जब चित्तौड़गढ़ को अपने कब्जे में किया था, तब ये काम किया। तो हम इनके नाम पर, इनको हीरो बनाकर, इनके नाम पर आप मॉन्यूमेंट्स खड़े कर दो, लाइब्रेरी खड़े कर दो, म्यूजियम खड़े कर दो, सड़कों के नाम लिख दो। भाई क्यों? ये याद करने के लिए कि लाखों लाख हिंदुओं के सर काट दिए, बुद्धिस्टों के सर काट दिए, जैनियों के सर काट दिए, जो इनका ईमान नहीं मानता उसका सर काट दिया। यहां पर बात कोई बदले की भावना से नहीं है, मिनिग्नेंस बिल्कुल भी नहीं है। परंतु अगर कोई ये सोचे कि हम इन मुस्लिम लीडर्स को, रूलर्स को शुरू से लेके आखिर तक एक हीरो के रूप में देखें, अकबर द ग्रेट, भाई कौन सी ग्रेटनेस कर दी उन्होंने? बताइए, कौन सी ग्रेटनेस कर दी है? ठीक है, यानी आपका मतलब ये है कि किस चीज के लिए उनको याद किया जाए? हाँ, आपने कहा कि आपका फंडा बिल्कुल ठीक है कि भूल सुधार है। हमारे हीरो जो हैं, कम से कम वो मुगल नहीं हो सकते या बाबर नहीं हो सकते। हमारे हीरो जो हैं, उन हीरोज को सम्मान देना बहुत जरूरी है। मैं एक ट्वीट दिखाता हूं जो कि योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, जिसको अनिला सिंह कह रही है कि हमारा भूल सुधार है। फिर मैं सईदुल कादरी भी जुड़ गए हैं। ये देखिए, योगी आदित्यनाथ ने किया कि आगरा में निर्माणाधीन म्यूजियम को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा।
आपके नए उत्तर प्रदेश में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों का कोई स्थान नहीं। हम सबके नायक शिवाजी महाराज हैं और शिवाजी महाराज को लेकर के तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो ही नहीं सकता। सहील उल कादरी, क्यों? ये तो भूल सुधार ही हुआ ना। जो हमारे नायक हैं वो तो आपके और हमारे सबके नायक हैं, और उनको लेकर के तो मेरे को नहीं लगता कि किस तरीके की आपत्ति आपको भी होगी। हुकूमत में जो भी बैठे ओहदे पे बैठे, ये कानून होना चाहिए कि वो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, उसका भी एक टेस्ट होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जैसे लोग जिनकी समझ इतनी छोटी है और वो समझ नहीं सकते, सिर्फ नफरत फैलाने का काम और अपने वोट बैंक को बढ़ाने का काम के लिए वो नामे बदल रहे हैं। उनका काम कहाँ है? काम तो ये है कि उनके एमएलए खुद ठहर के कह रहे हैं कि पंचायतों को जो फंड्स रिलीज हुए वहां गबन हो रहा है। वो अपना ये काम छोड़ के वो अपने चोरियों को, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये नाम बदलने का नाटक नहीं, गोल पोस्ट क्यों बदल रहे हैं? नाम बदलने से ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना। तो मैं ऐसा है कि जब मैं इकोनॉमी पे करता हूं, लॉ एंड ऑर्डर पे करता हूं, आपने देखी थी विकास दुबे की जिस वक्त खबरें हुई थी बिक्रे गांव के, सबसे पहले जी न्यूज ने दिखाया था। आते ना, तब भी आते थे ना, सवाल उठाए ना विपक्ष ने। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस मुद्दे पर डिबेट हो कादरी साहब, उस मुद्दे के सवाल का जवाब उसी तरीके से दीजिएगा तो लोग समझते हैं कि सामने वाला बैठने लायक है, उसे सवाल समझ में आता है, वो पढ़ा लिखा आदमी है। मैं ये कह रहा हूं शिवाजी महाराज पे क्या किसी को ऑब्जेक्शन हो सकता है? आपको तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना? नहीं, मुगलों का जो तारीख है, जो हमको लाल किला मिला, ताजमहल मिला और इतना हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बना। मुगल आए तो मुगल हिंदुस्तान में ही पैसे को सोने की चिड़िया बना दिए और उनके नाम अगर रहते हैं, तारीख है ये हमारे हिंदुस्तान में, वो उन्होंने बेहतरीन रूल किया, लोगों में आपस में मोहब्बतें कायम की और मंदिरों, मस्जिदों, हर एक को उन्होंने फंड्स दिए, जिसकी तारीख मौजूद है। सोमनाथ से लेकर का अयोध्या याद है अभी आपको? मुझे समझ नहीं आता कादरी साहब कि आपका ऑब्सेशन, बच्चों को आप यही सिखाएंगे? मतलब मुझे बताइए, संगीत रागी क्या कोई अपने बच्चों को सिखा सकता है कि इस देश में जिसमें मैं रहता हूं मेरे बेटों, यहां के जो एंसेस्टर्स थे वो आक्रांता थे, वो आए, उन्होंने तुम्हारे पूर्वजों को मारा, पीटा, महिलाओं से रेप किए, मंदिर यहां पर तोड़े, और यहां पर बैठ करके मैं उन्हें सोने की चिड़िया और स्वर्णिम इतिहास बताता हूं? ये कोई बताएगा? ये कोई गवारा हो सकता है क्या संगीत रागी? या फिर हो सकता है कि इनका इतिहास थोड़ा कमजोर है, दुरुस्त कर दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के औरंगजेब तक ये पूरी परंपरा जो है वो आक्रांताओं की परंपरा है। वो विदेशी आक्रांताओं के संतान थे, वो भारत के नहीं थे। उन्होंने भारत पे राज किया, भारत में वो गजवाए हिंद की स्थापना करने के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया, आप देखिए जहां जहां वो गए वहां सारी मंदिरों को तोड़ा। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने एक बहुत सुंदर आलेख लिखा है और जिसमें उन्होंने कहा है, एंटायर मिडिवल पीरियड इज ए क्रॉनिकल ऑफ रेप ऑफ हिंदू वुमेन, डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू टेम्पल्स। वो आरएसएस के नहीं थे सर, वो कोई कम्युनलिज्म नहीं फैला रहे थे। उन्होंने इस देश की वास्तविकता को बताया, और देश की वास्तविकता बताना कोई अपराध नहीं है। ये बात अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो अंतिम भाषण था उसको भी आप पढ़िएगा, तो उन्होंने भी मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के मुगलों तक की सारी परंपरा को उन्होंने विदेशी आक्रांताओं से ही जोड़ा और कहा कि इस देश का समाज पराजित इसलिए हुआ क्योंकि हम डिवाइडेड रहे। इसीलिए जो विधर्मी थे, हमारे यहां तो लौकिक परंपरा में उनको मलेच्छ कहा जाता था, अनसिविलाइज्ड कहा जाता था। और छोड़िए, आप नेहरू जी को तो एक्सेप्ट करते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में क्या नेहरू जी ने नहीं लिखा कि धर्म के मामले में हिंसा और रक्तपात इस देश में और मंदिरों को तोड़ने की परंपरा ये इस्लाम के आगमन से हुआ, और भारत का हिंदू समाज हतप्रभ था कि ये क्या है। धर्म के प्रचार के लिए, धर्म के मामले में दूसरे पंथों को मारना, उनके मंदिरों को ध्वस्त करना, ये कहीं और से नहीं आता है। उनसे लगाव कैसे मैं फिर जिक्र कर दूं, मैं कह रहा हूं फिर उनसे लगाव कैसे आता है? संगीत रागी, फिर उनसे लगाव कैसे हो सकता है?
क्यों सईदुल कादरी? मैं दोबारा पूछता हूं, एक सेकंड संगीत रागी दोबारा दुरुस्त कर देना, मैं दोबारा पूछता हूं, मैं इसको दोबारा पूछता हूं। सईदुल कादरी आपके लिए शिवाजी महान, शिवाजी द ग्रेट वॉरियर बड़े या मुगल बड़े? मुझे एक बात बताइए। देखिए संगीत रागी की पहले बात करूंगा। आप जानते हैं कि सारे हिंदुस्तान, नहीं मुझे बताइए ना सर, दुनिया को पता लगना चाहिए ना सर, जो देश का इतिहास, देश के लिए लड़े, मुगलों से लड़े, जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, जिस कारण से आप और हम यहाँ सांस लेते हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, वो बिस्मिल बड़े, वो भगत सिंह बड़े, वो शिवाजी बड़े या बाबर या मुगल बड़े? मुझे बताइए कौन बड़े? मुझे एक बात सईदुल कादरी सिर्फ इतना बता दीजिए, मेरा थोड़ा सा ज्ञानवर्धन हो जाएगा। देखिए शिवाजी जी जो है, आता हूं एक सेकंड संगीत जी, संगीत जी आता हूं, मैं थोड़ा सा इनसे क्लैरिटी ले लूं। वो भी हिंदुस्तान तारीख है, वो भी एक अपना रूलर रह चुके हैं, यकीनी तौर पे उनकी भी आदर सम्मान होना चाहिए। और तमाम वो लोग जिन्होंने इस हिंदुस्तान की तरक्की, कामयाबी के लिए, और अरे सर तरक्की का इतिहास अभी पूरा कच्चा चिट्ठा लिख करके दे दिया, यहाँ संगीत रागी ने तमाम किताबें लिख करके दे दी। नेहरू पे तो यकीन रखते हैं, जिन्होंने कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ दैट वाज द हिस्ट्री ऑफ डिस्ट्रॉयर्स, वो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री ये था कि यहाँ पर हिंदुओं को मारो, हिंदुओं की महिलाओं के साथ रेप करो। और वो आपके हीरो कैसे हो सकते हैं सईदुल कादरी, अनिला सिंह? या फिर इस चीज का सैडिस्टिक प्लेजर है अनिला सिंह, क्योंकि यहां पर धर्म विशेष एक हो जाता है और हिंदुओं पर जुल्म किए, इसलिए वो सईदुल कादरी के हीरो हैं? क्या फिर मैं ऐसे मानूं? अगर लकीर खींचनी नहीं है तो फिर लकीर सीधी साफ है, अनिला सिंह, फिर उसके बाद संगीत रागी। नहीं कादरी साहब आप स्पष्ट ही नहीं कर पा रहे, इनको भी उनको भी, उनको भी क्या होता है? नहीं हो सकता बाबर मेरा हीरो, और किसी मुसलमान का नहीं हो सकता, मुगल नहीं हो सकता तो नहीं हो सकते। अनिला सिंह क्यों नहीं होंगे? मुगल में क्या खराबी है? नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। ना बाबर हो सकते हैं, ना अकबर हो सकते हैं, ना शाहजहां हो सकते हैं, ना जहांगीर हो सकते हैं, ना हुमायूं हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। जिन्होंने हिंदुओं का नरसंहार करके चट्टे के चट्टे, पहाड़ के पहाड़ खड़े कर दिए, वो हमारे हीरो नहीं हो सकते। हमारी महिलाओं का बलात्कार कर डाला, वो हमारे हीरो नहीं हो सकते। हमारी बहू बेटियों को जबरन अपने घर पर ले गए, शादी ब्याह कर रचा डाली, वो हमारे हीरो नहीं हो सकते हैं। हमारे बच्चों के सर कटवा दिए, वो हमारे हीरो नहीं हो सकते। और आपको कादरी साहब अगर अपना पारिवारिक इतिहास के पन्ने पलट लेंगे तो आप भी जान जाएंगे कि आपके लिए भी ये लोग जो हैं हीरो नहीं हो सकते हैं। क्या आप मुझे ये बताएंगे, क्या शिवाजी जो है शुरू से उनका बर्ताव इसी प्रकार का था? औरंगजेब ने जब उनको 9 मई 1667 में 9 मई 1666 अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, हिंदी भाषा समझ में नहीं आती होगी। बुलाया था जब अपने 9 वर्ष के बेटे के साथ जब वहां पे गए थे, औरंगजेब ने क्या किया? अरे ये वही शिवाजी हैं जिन्होंने एक प्रॉपर जासूसी सिस्टम, स्पाई सिस्टम क्या होता है, भारत का पहली बार एक ऐसा जागृत किया था, एक जोश जागृत किया था कि भारतीय संस्कृति क्या होती है, हमें संग्राम लड़ना है, हमें स्वतंत्रता चाहिए। किसने किया था? शिवाजी ने किया था। मुगल हमारे हीरो ना थे, उनके भी जासूस। सईदुल कादरी शासक वो होता है जो प्रजा को साथ लेकर के चले, शासक वो होता है जो अपनी प्रजा की जो है प्रजा की आजादी के लिए लड़े। छत्रपति शिवाजी अंग्रेजों से लड़े, छत्रपति शिवाजी जिनके लिए सब धर्म बराबर थे, छत्रपति शिवाजी जिन्होंने जो है मुगलों के दुश्मन थे, छत्रपति शिवाजी जो कि इतने लोकप्रिय थे कि हर धर्म उनको पूछता था। वो आपके पूर्वज हो सकते हैं या फिर मुझे बताइए मुगल हो सकते हैं? मुझे एक बात बताइए ना, आपको किस इतिहास पे गर्व करना है? मुझे बताइए आपको किस इतिहास पे गर्व करना है? और मुगलों पर आपको गर्व क्यों है? मुझे 30 सेकंड बताइए, मुगलों पर आपको गर्व क्यों है? फिर उसके बाद संगीत राग। अरे हिंदुस्तान पे मुझे गर्व है, यहाँ पर जो मुगल आए थे वो यही हिंदुस्तानियों की औलाद थे। ये लेकर कहीं से नहीं, वो कहीं आए नहीं, इसी हिंदुस्तान को राज किया और हिंदुस्तान में आपसी भाईचारगी की, अपने बीवियों को बड़ा सम्मान दिया, जिसमें आप अकबर बादशाह की बीवी का पूरी किस्सा कहानी सुन सकते हैं। भाईचारे का माहौल बनाया, बहुत बढ़िया सर, धर्म परिवर्तन करके, वरना मैं आपकी रियासत पे कब्जा कर लूंगा, इस कारण से दूसरे धर्म में शादी कर ली। और पूरा इतिहास आप देखिए पूरे मुगलों का हो क्या रहा था, एक एक मंदिर किसी को नहीं छोड़ा। संगीत रागी इनको किस चीज पे गर्व है? क्योंकि उन्होंने एक सेकंड अबुल कादरी एक सेकंड, संगीत रागी इनको किस चीज पे गर्व है? देखिए ऐसा कि गर्व सिर्फ एक ही चीज हो सकता है। क्या इस चीज पे गर्व है क्योंकि उन्होंने हिंदुओं पर जुल्म किया? क्या इस चीज पर गर्व है कि सब मंदिर को तोड़ दिया? क्या इस चीज पर गर्व है कि उस वक्त भी जिन्हें अपना पूर्वज मानते हैं, इनके पूर्वजों ने
हिंदुओं महिलाओं के साथ अत्याचार किया, बलात्कार किया, इस चीज पे गर्व है? देखिए ये आरएसएस पर विश्वास मत कीजिए, बजरंग दल पर विश्वास मत कीजिए, संगीत रागी पर विश्वास कीजिए। एक मुशरिउल हक करके बहुत बड़े हिस्टोरियन थे जिन्होंने लिखा कि भारत का मुस्लिम समाज अपने आप को आक्रांता और विजेता के तौर पर ही देखता है यहाँ पर, कि इस पर हमने 1000 साल तक राज किया है। आप छोड़ दीजिए उनको, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक लोग थे उन्होंने क्या कहा कि हम वो कौम हैं जिनकी तलवारों से इस देश का हिंदू डरता था। अरे इनकी मानसिकता तो देखिए, ये कहां से निकलती है मानसिकता। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं और मैं इसको अंतिम निष्कर्ष तक ले जाऊंगा। ये मानसिकता कुरान की आयतों की व्याख्या से निकलती है। इसकी जड़ वही है जो दूसरे संप्रदायों के बीच में घृणा का ये वातावरण, घृणा का मंत्र वहां से निकलता है। यार काफिरों को तब तक मारो, काफिरों को तो ये आग में झोंका जाएगा। काफिरों को तब तक मारो जब तक वो इस्लाम स्वीकार नहीं कर ले। अरे जिन गुरुओं के बच्चों को इस्लाम न स्वीकार करने के लिए दीवारों के बीच में चुनवा जाए, इससे बड़ी बर्बरता और नीचता और घृष्टता और विध्वंसक मानसिकता कहीं हो सकती है क्या? और कोई एक उदाहरण है क्या? इस देश में ऐसे लाखों उदाहरण हैं जहां इन आताताई बर्बरों ने और पूरी दुनिया में इन्होंने विध्वंस यही मचाया है। आप देखेंगे इस्लाम जहां जहां गया दूसरे संप्रदायों को विध्वंस करके गया। इस्लाम और सहिष्णुता एक दोनों विपरीत है। इस्लाम का मतलब सहिष्णुता हो ही नहीं सकता। इस्लाम एक सहिष्णु धर्म है ही नहीं, क्योंकि कुरान की आयतों के अंदर सर हर मुसलमान सईदुल कादरी की तरह नहीं है ना। लेकिन संगीत रागी एक और चीज भी है ना, संगीत रागी तारिक फतेह से लेकर के तमाम लोग भी हमने देखे ना इसी पैनल पर होते हैं। संगीत रागी हर मुसलमान सईदुल कादरी की तरह तो नहीं हो सकता ना। जो कि मैं सीधे तौर पर पूछ रहा हूं, सईदुल कादरी आपको किस कारण से गर्व हो सकता है कि आपके पूर्वजों को, या तो कह दीजिए कि आपके पूर्वज और मेरे पूर्वज एक नहीं थे, फिर तो डिबेट यहां खत्म हो जाती। भाई आपके पूर्वज बाबर थे, मुगल थे, कह दीजिए वो थे क्या? अगर आपके मेरे पूर्वज एक थे तो आपको किस चीज पर गर्व हो सकता है कि आपके पूर्वजों को मारा गया, बच्चों को चिनवा दिया गया, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दीवार में चिनवा दिया गया, ये आपके पूर्वज थे क्या? इस पर गर्व कर सकते हैं आप क्या? बुद्ध महावीर आपकी परंपरा, उनको आप अपने पूर्वज मानते हैं? और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में सन्नाटा था। संगीत एक सेकंड, रागी साहब एक सेकंड, गिरिलाल जैन की पुस्तक है, उसे पढ़ लीजिए। नहीं सर वो काफिर हो जाएंगे। सर आपने जिन मुसलमान का भी नाम लिया वो भी काफिर हो जाएंगे। वो मुस्लिम ऑथर भी काफिर हो जाते हैं, वो जो ऐसी किताब ऐसा साहित्य लिखते हैं। मैं तो सीधा पहुंचता हूं ना, अब तो पढ़ते लिखते मुसलमान है ना सर, फिर क्यों ऐसा चश्मा लगा लेते हैं दिन में धूप का? मुझे एक बात बताइए। देखिए आप जो कह रहे हैं, हम सबके पूर्वज आदम अलैहिस्सलाम हैं, बीबी हवा है। हमारा ये ईमान है कि आदम की औलाद सारी दुनिया में है, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान हो, क्या किसी मजहब से हो। सबसे पहले जो इंसान बनाया अल्लाह ने वो आदम अलैहिस्सलाम है, और एक ही हम बाप की औलाद है, एक ही खून है, एक ही सबका पूर्वज एक ही है। और तो किसका बाप हत्यारा हो सकता है? तो कोई मान सकता है टीवी पर बैठ के कि मेरा बाप हत्यारा और मुझे कबूल है? कोई मान सकता है बैठ के कि मेरे बाप ने जो है अगर इस तरीके की बातें की और मुझे कबूल है और मैं उसको मानता हूं कि नहीं मेरा पूर्वज है? मुझे समझ नहीं आती फिर आप इसको डिफाइन कैसे करने लगे थे? लास्ट कमेंट अनिला सिंह, लास्ट कमेंट अनिला सिंह। मैंने बहुत तरीके से समझाने की कोशिश की, तमाम किताबें तमाम रेफरेंसेस हैं जो कि संगीत रागी कह रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं सईदुल कादरी। अगर नहीं पढ़ना है, उसमें ही आपको गौरवान्वित महसूस करना है तो सर वो आपकी मर्जी है। फिर आपके और मेरे पूर्वज एक नहीं हो सकते सर। आक्रांता मेरा पूर्वज नहीं है, मेरे पूर्वज शिवाजी महाराज हैं। लास्ट कमेंट अनिला सिंह 30 सेकंड। आप पहले इंसाफ कायम कीजिए, पहले दलितों को अपने गले से लगाइए। बात तो कादरी साहब, आपके और हमारे भगवान एक नहीं हो सकते। हमारे भगवान तो हजारों वर्ष पहले यहाँ अवतरित हो गए थे, उनकी गाथाएं कथाएं पढ़ लीजिए। दूसरी बात यह है, अभी आपने कहा कि भाई मुगल तो बहुत अच्छे से हिंदू बीवियों को रखते थे। अभी अभी आपने अकबर और जोधा और अकबर के विषय में कहा। पहली बात तो भंसाली साहब की पिक्चर देखकर आप पैनल पर बैठकर डिबेट ना किया करें। आप पता है हीरा कुंवारी जो जोधा का जो नाम था, किस प्रकार से शी वॉज फोर्स्ड इनटू मैरिज, क्योंकि वहां पर आपको पता था ये पॉलिटिकल अरेंजमेंट था।
किस प्रकार से जबरदस्ती करके हमारी हिंदू लड़की, चाहे वो राजकुमारियां हो चाहे आम लड़कियां हो, किस प्रकार से शादियां की जाती थी, और नहीं करो तो क्या बलात्कार की भेंट चढ़ जाओ, ये किया गया है। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं, इसलिए ये सच्चाई, ये चश्मा दिखाना भी जरूरी था। वो लोग जो कहते हैं मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं मौलवी भी हूँ और मैं बहुत लिबरल भी हूँ और मैं तमाम जगहों पर एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में जो है कंप्यूटर भी रखता हूँ, उन ऐसे चंद लोगों की सच्चाई दिखाने भी बहुत जरूरी होते हैं जो आक्रांताओं को, जो भारत में आए, भारत का इतिहास मिटाने, भारत के लोगों को मारने, हिंदू महिलाओं का बलात्कार किया, मंदिरों को तोड़ा, इतिहास को तोड़ मरोड़ करके रख दिया, वो किसी के पूर्वज कैसे हो सकते हैं। इसलिए रोज हम 10 बजे सिर्फ खबर नहीं लेकर के आते हैं, दिन की बड़ी बहस उस आईने के साथ लेकर के आते हैं ताकि उस बहस का मतलब आपको समझ आए। वक्त मेरे पास इतना ही था, कल फिर हाजिर होंगे 10 बजे ऐसी ही एक बड़ी बहस लेकर के। खबरों का सिलसिला जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.